पिछले पार्ट में आपने देखा कि गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इंदौर से 3 और आरोपियों को पकड़ा गया। कोर्ट ने सभी को मेघालय पुलिस को रिमांड पर सौंपा और इस रिमांड से एक ऐसा सच सामने आया जो रिश्तों के नाम पर सबसे खौफनाक पटकथा बन गई। अब खुलते हैं वो पन्ने जिसकी रचना खौफनाक पहाड़ी, पैसों का हवाला और मरे हुए पति की खामोशी से स्टार्ट होता है। 11 मई 2025 और लोकेशन इंदौर। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बिना किसी शोर शराबे के लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत के साथ 21 मई को दोनों शिलोंग के लिए रवाना हुए, लेकिन लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक हनीमून है। पुलिस के मुताबिक सोनम पहले से ही तय कर चुकी थी कि यह सफर उस आखिरी मोड़ पर जाकर खत्म होगा। शिलोंग के एसपी विवेक सेम ने बताया कि राज और उसके साथी 3 सुपारी किलर्स ने यह कबूला है कि सोनम 21 मई को ही शिलोंग पहुंच गई थी और उसके बाद उसने वहां पर राजा को मारने का प्लान ए बनाया। इसके लिए वह राजा को पहाड़ी पर ले गई ताकि वहां से वो उसकी हत्या कर सके। बादलों से ढका शहर, डर से था कम, लेकिन सोनम का इरादा साफ था। शिलोंग पुलिस का दावा है कि प्लान ए के मुताबिक तीनों किलर्स भी वहां मौजूद थे। इसी बीच सोनम राजा को पहाड़ी से धक्का दे देगी, लेकिन अंधेरा और बारिश होने के कारण प्लान ए को कैंसिल करना पड़ा। सिर्फ एक झटका और राजा का सब कुछ तबाह हो सकता था, लेकिन उस दिन वक्त और मौसम राजा के साथ खड़े थे। हत्या टल गई, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो प्लान ए को एक हकीकत बना देता। पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार 23 मई की सुबह सोनम फिर से राजा को उसी पहाड़ी के ऊपर लेकर जाती है, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं हुई थी। हत्या के बाद घटना स्थल से तीनों आरोपी 11 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। सोनम और उसके तीनों साथियों ने राजा को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर मार दिया और उसके बाद क्राइम सीन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वापस इकट्ठा हुए। इस बार न कोई फोन कॉल आया, न कोई मैसेज आया, बस एक चुप्पी थी। और फिर 2 जून को राजा का लाश मिलती है। 17 दिन लापता रहने के बाद सोनम 9 जून को गाजियापुर के एक ढाबे पर मिली। वो सहमी हुई थी, लेकिन पुलिस जानती थी कि यह सिर्फ एक बाहरी आवरण है। और जब 11 बजे पूछताछ की गई तो सोनम ने दावा किया कि उसके साथ डकैती हुई, लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने वो सबूत रखे जैसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, खून से सनी शर्ट और मौके से मिला एक रेनकोट, तो सोनम डर गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह चीख चीख कर रोने लगी और सोनम का डकैती वाला दावा वहीं ढह गया। शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी दोस्ती से होती है और राज नाम का शख्स सोनम के करीब आने लगा। इंदौर पुलिस ने बताया कि राज और सोनम ने मिलकर हवाला व्यापार के जरिए लाखों रुपए बनाया। 8 महीने में राज ने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर सोनम का भरोसा जीता और यहीं से उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। राज सिर्फ एक साथी नहीं था, बल्कि वो चक्रव्यूह था जिससे राजा कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। और पैसों का खेल सिर्फ हवाला तक सीमित नहीं था, बल्कि सोनम ने पैसों की लेन देन के लिए इस्तेमाल किया अपने मौसी के बेटे जितेंद्र रघुवंशी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार देवास के ढांचा भवन कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र के नाम पर 3 सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट खुलाया गया। सभी खातों में सोनम का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था और सभी खातों से ट्रांजैक्शन सोनम किया करती थी। इतना ही नहीं, राज के जो पेटीएम अकाउंट था वो भी सोनम ही ऑपरेट कर रही थी। फिलहाल जितेंद्र फरार है। शादी के कुछ दिन बाद ही अगर एक औरत अपना मंगलसूत्र और अपना सूटकेस होटल में छोड़ जाए तो पुलिस को शक होना तो लाजमी है। मेघालय के डीजीपी ने बताया कि सोनम ने अपना मंगलसूत्र और अपने गहने गांठे सब एक होम स्टे में छोड़कर चली गई और एक नवविवाहिता का इस तरह से गहना छोड़ना उन्हें संदिग्ध लगा। यह हत्याकांड इंदौर में रचा गया था, इसीलिए मेघालय पुलिस अब सोनम को इंदौर ले जा सकती। सोनम का भाई गोविंद जब राजा की मां उमा रघुवंशी से मिलता है तो नजारा भावनाओं से भरा हुआ था। गोविंद राजा की मां से गले लिपट कर रोने लगा और कहा कि गलती सोनम ने की, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि इंसाफ अंधा होता है, लेकिन जब अपनों के हाथ अपनों के खून से रंगे हो तो न्याय की भी आंखें नम हो जाती हैं। 9 जून को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अब पुलिस का अगला कदम होगा आमना सामना, सीन रिक्रिएशन, डिजिटल ट्रेल की जांच
व फरार आरोपियों की खोज। एक प्यार, एक शादी, एक साजिश। इस केस में पैसा, प्लान और भावनाएं सब कुछ शामिल थी, लेकिन अब जो सामने है वो है एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि रिश्ते सिर्फ सामने से अच्छे दिखते हैं, लेकिन असली चेहरा मोबाइल स्क्रीन पर, ट्रांजैक्शन लिस्ट पर और पहाड़ी सन्नाटों में छुपा होता है। पुलिस अब सफलता के रास्ते पर चल रही है, जहाँ इस केस को सफल किया जाएगा। लेकिन हम सब ने भी क्या इससे कुछ सीखा? फिलहाल मैं जाने की इजाजत चाहता हूं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही सनसनीखेज खबर लेकर।